स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल शिव क्लासेस। यहाँ पे हम आज देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी का मैथ्स पार्ट 1 का मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है स्टेट विच सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट, इन केस ऑफ स्टेटमेंट्स राइट डाउन ट्रुथ वैल्यू। अगर ये सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू हमें बतानी है, और अगर स्टेटमेंट्स नहीं है तो हमें उसकी ट्रुथ वैल्यू नहीं बतानी होगी। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 5 + 4 = 13। इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे 5 + 4 तो 13 तो होगा नहीं। इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो ट्रुथ वैल्यू इज f। इट्स ट्रुथ वैल्यू इज f। ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन है x - 3 = 14। अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू मालूम नहीं है ना, x की वैल्यू हमें निकालनी भी नहीं है, मालूम भी नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये ओपन सेंटेंस है। इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, तो ये ओपन सेंटेंस हुआ, इसलिए हमें इसकी ट्रुथ वैल्यू नहीं निकालनी होगी। इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। हमारे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था कि जहाँ पे सेंटेंसेस ओपन सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, निगेटिव है, वहाँ पे हमें ट्रुथ वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वो है क्लोज द डोर। अभी क्लोज द डोर ये क्या है? ये विधानार्थी वाक्य हम बोलते हैं इसे। तो ये जो विधानार्थी वाक्य है, विधान किया गया है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। It is an imperative sentence and it is not a statement. Hence it is not a statement. ये statement नहीं है, ये statement नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे 0 is a complex number। तो ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट कैसा है? ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हम लिखेंगे इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। सो इट्स ट्रुथ वैल्यू इज t। ट्रुथ वैल्यू इज t, क्योंकि 0 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फिफ्थ वाला है प्लीज़ गेट मी द ब्रेकफास्ट। ये भी क्या हुआ? इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ, है ना। जैसे कि क्या करना है ये बताया गया है यहाँ पे। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि कुछ विधान करते हैं, कुछ सजेस्ट करते हैं, या तो कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? प्लीज़ गेट मी द ब्रेकफास्ट। तो ये जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इट इज़ अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नहीं है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिक्स वाला है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है ना। जैसे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर भी होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज t। ओके, अब ये सेवेंथ वाला जो क्वेश्चन है ये है x² = x। यहाँ पे x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे इट इज़ अ ओपन स्टेटमेंट, सॉरी ओपन सेंटेंस। उसके बाद हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से ज़्यादा रूट नहीं होते। इट इज़ अ ट्रूथ। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f and its truth value is t।
अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना रह गया मेरा। ये क्या है, एक टाइप का क्वेश्चन है ना। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे हमें ट्रुथ वैल्यू निकालने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ट्रुथ वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। इट्स ट्रुथ वैल्यू इज टी। क्योंकि सन हमेशा क्या होता है, वेस्ट में ही सेट होता है, या वेस्ट में ही अभी नीचे है ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। ये जो है यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है ये, और ये कैसा है, फॉल्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट्स ट्रुथ वैल्यू इज एफ। कैन यू स्पीक इन मराठी, यहाँ पे भी मेरा क्वेश्चन मार्क लगाना रह गया। तो ये क्या है, इट इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, तो हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि हम उसकी ट्रुथ वैल्यू बताएं। ट्रुथ वैल्यू किसकी निकालेंगे हम, सिर्फ कंपाउंड स्टेटमेंट्स की। अभी नीचे है x² - 6x - 7 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 7। ये क्या है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू 7 है, ये पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट and its truth value is t. The sum of cube roots of unity is 0। ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, its truth value is t। ओके, अब ये लास्ट वाला है, इट रेन्स हेवीली। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ओपन सेंटेंस है, क्योंकि बारिश कहाँ हो रही है, किस वक्त हो रही है, कुछ भी हमें क्या है मालूम नहीं है, इसलिए ये क्या है, ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस क्या करता है, हमेशा वहाँ की जो कंडीशंस है वो नहीं बता सकता, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ ओपन सेंटेंस। तो इसी तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। अभी इसके बाद के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हमें देखना है कि डिसजंक्शन, कंजंक्शन, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये जो कंडीशंस होती है, कंडीशनल, बाय कंडीशनल क्या होता है, वो सब हमें इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में सीखना है। इसलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो ज़रूर देखना। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।